हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको हर बार हर नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ रूबरू कराते हैं, एक नए कंसेप्ट से आपको पहचान करवाते हैं। तो उसी प्रकार आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में थॉमसन ने अब अपने एक्सपेरिमेंट से E/m इलेक्ट्रॉन और मास का रेशियो पता किया था और उसकी उन्होंने वैल्यू दी थी। E/m का वैल्यू दिया था 1.75882 इंटू 10⁻11 गुलाम गुलाम पर किलोग्राम। ये वैल्यू उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया, जिस उससे उन्होंने इसका वैल्यू दिया। तो अब हम देखेंगे कि किस पर क्या एक्सपेरिमेंट यूज किया, क्या प्रोसीजर फॉलो किया और किस प्रकार से वो E/m तक और इसका वैल्यू करने में सक्षम हुए। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, अपैरेटस को समझने की कोशिश करते हैं जो थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज में लिया। तो थॉमसन ने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब को यूज में लिया, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक और कैथोड रेज को पास कराया। तो ग्लास ट्यूब, और उन्होंने यहाँ एक कैथोड प्लेट ली और यहाँ पे एक एनोड ड्रॉप्स ली और उसे हाई पावर वोल्टेज के साथ और हाई पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हुआ यूं कि इस पर आगे पॉजिटिव चार्ज और इस पर आगे नेगेटिव चार्ज। मान लेते हैं ये कैथोड को मान लेते हैं C है और एनोड को मान लेते हैं E। तो जैसे जैसे हम हाई वोल्टेज वोल्टेज बढ़ाते गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता गया और ऐसा कंडीशन आया कि यहाँ पर एक वोल्टेज पर यहाँ से कैथोड रेज निकलनी स्टार्ट होती है और एनोड पर जाती है एनोड से निकलकर और यहाँ से, तो अधिकतर जो यहाँ से कैथोड रेज निकल रही थी वो एनोड पर जाकर टकरा गई और यहाँ से अब्जॉर्ब हो गई। लेकिन कुछ एनोड रेज जो यहाँ से इस प्रकार इस यहाँ पे होल लिया गया और छिद्र लिया गया पतला सा, जिसकी वजह से और जिसके कारण यहाँ से कुछ कैथोड रेज ये सीधी ऐसे पास हो गई एक बीम की तरह और ये आगे जाकर इस प्रकार सीधी चलेगी। तो आगे उसने थॉमसन ने दो प्लेट ली, जिससे एक को एनोड से कनेक्ट कर दिया और एक को कैथोड से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक कैथोड जिसका मकसद था इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करना, यहाँ पे उन्होंने मींस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूज में लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज में लेने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड्स। कैथोड रे है वो है नेगेटिव चार्ज होने के बाद से उसमें डिफ्लेक्शन आएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ तक तो जो इलेक्ट्रिक कैथोड रेज थी वो सीधी आई और उसके आने के बाद ऊपर धीरे धीरे ऐसे डिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। दूसरा थॉमसन ने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई का यूज किया, जिसका डायरेक्शन उन्होंने डाउनवर्ड्स और इनसाइड दी इस तरफ रखा, ऐसे इनसाइड दी प्लेन। तो उसकी वजह से हुआ कुछ यूं कि यहाँ पे एक नेगेटिव डायरेक्शन में ये फोर्स कौन सा लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हमें इस पे कैथोड रेज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो है अपवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है यहाँ पे QE, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसका डायरेक्शन है अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जब थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया तो उसका डायरेक्शन में वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। तो फ्लेमिंग हैंड मींस लेफ्ट हैंड के का यूज के से, जिसमें यह अंगुली हमें बताती है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और यह बताती है द वेलोसिटी ऑफ द कैथोड रेज।
तो इसमें इस प्रकार से एक फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड। तो नीचे की तरफ ये फोर्स काम करेगा, और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। इसकी वजह से हम इस रे को ऊपर नीचे इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा तो इस पर ये कैथोड रेस पर ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा काम करेगा और ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगी। इसी प्रकार अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ा दें और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उन पर नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा, और ये एक समय में नीचे आकर नीचे आ जाएगी। यानी अगर ये मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये धीरे धीरे इस प्रकार सेंटर में आ जाएगी, इस प्रकार। तो इसी प्रकार तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन देखते हैं, और एक बार हम मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डिफ्लेक्शन है उसका देखते हैं और उसका सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो कैथोड रे है उनका डिफ्लेक्शन होता है। तो देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज। तो मान लेते हैं कि ये जो बीम है जो हम डायग्राम में देखे थे वो एक v वेलोसिटी से यहाँ पे मूव है, गति कर रहा है, और जब यहाँ पर पहुंचता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण उस पर एक परपेंडिकुलर और ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसका जो वैल्यू होगा वो होगा QE। अगर Q हमारे पास चार्ज है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर फोर्स लगेगा QE। तो जब यहां से और उसकी वजह से जो बीम है उसका फोर्स की वजह से वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और वह एक यहां न टकरा के यहां पर जाके टकराता है। मत मीन यहां जो डिफरेंस है वो y का डिफ्लेक्शन शो करता है अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो इससे देखते हैं इक्वेशन निकालकर, और इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से ये हमारा है प्लेट का जो थिकनेस था, प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस एरिया में उसका लेंथ है L, और प्लेट से और स्क्रीन से के बीच की में दूरी है, डिस्टेंस है वो है D। तो यहां से अगर यहां तक देखने का अगर हम टाइम के जो कैलकुलेट करें डिस्टेंस L और x, वो इज इक्वल टू होगा x इज इक्वल टू हम लेंगे v वेलोसिटी से t टाइम में यहाँ पर अगर पहुंचता है तो x है, क्योंकि x इसलिए लिया क्योंकि हम इसको y एक्सिस ले रहे हैं, इसको x एक्सिस और x एक्सिस। सो हमारा x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर इसमें x एक्सिस में यहाँ पर कोई इस डायरेक्शन में फोर्स काम नहीं कर रहा है, देख पा रहे हैं। ऐसे जो पार्टिकल्स है, जो नॉट पार्टिकल्स, जो कैथोड रेज ऐसे मूव कर रही है, वो x एक्सिस में उन पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, वो v वेलोसिटी से गति मींस मूव कर रही थी, चल रही थी, उसी v वेलोसिटी से यहाँ तक इस x डायरेक्शन में उसी v वेलोसिटी से गति कर रही है। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो होगा t इज इक्वल टू x बाई v। इसे मान ली इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण y में कितना डिफ्लेक्शन आता है। तो y में डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन आएगा तो y की डायरेक्शन में वो कुछ वेलोसिटी लेगा। तो
कितना एक्सीलरेशन आएगा वो F इज इक्वल टू हमें दिया गया है QE, और हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है ME, वेयर M इज द मास और A इज द एक्सीलरेशन. So for acceleration we can write it like, so हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल में करते हैं तो m a इज इक्वल टू हो गया q e और a इज इक्वल टू हो गया q बाई m e. ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकेंड. अब हमें पता चल गया है कि y की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कैथोड रेस है वो मूव करेगी, उनका एक्सेलरेशन a काम करेगा. तो हम जानते हैं कि s जो मोशन के सेकेंड लॉ, न्यूटन मोशन के सेकेंड लॉ, उसके अनुसार हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे u क्या, u शो करता है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर y की डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है जो कैथोड रे की वो है 0. तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे s है, s जो डिस्टेंस को शो करता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के डिस्टेंस हम मान लेते हैं y1. तो y1 इज इक्वल टू हो गया हाफ a का वैल्यू हमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें दिया गया है q बाई m इंटू टी स्क्वायर. और ये t का वैल्यू है जिसका हमें इक्वेशन नंबर 1 से पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ q बाई m इंटू टी स्क्वायर बोले तो h बाई e का होल स्क्वायर. ये हमें मिल गया y इज इक्वल टू q x स्क्वायर बाई 2mv स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3. अब हमने यहां से यहां तक आने के लिए y का वैल्यू y1 का पता है, x1 का पता है. अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक का हमें डिफ्लेक्शन पता चल गया है, यहां से यहां तक y1 का डिफ्लेक्शन हमें पता चल गया. अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं y2 की वैल्यू को हमें पता करना है. तो मान लेते हैं कि यहां पर ये डिफ्लेक्शन है वो है थीटा. तो हम जानते हैं कि यहाँ पे थीटा और ये वैल्यू है उसका वैल्यू वो है d, ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू है d. तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया y2 बाई टी. और इससे हम y2 इज इक्वल टू हो गया d टेन थीटा. अब हमें अगर टेन थीटा की वैल्यू का पता चल जाए तो हम इस y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो टेन थीटा किसकी वजह से चेंज हो रहा है, अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं. टेन थीटा किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टेन थीटा रिस्पेक्ट में हो रहा है dy बाई dx. dy में dx के रिस्पेक्ट में dy चेंज हो रहा है, उसकी वजह से टेन थीटा यहाँ पर चेंज हो रहा है. और हमें y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू है qx स्क्वायर डिवाइड बाई mvx स्क्वायर. तो अगर हम dy बाई dx कर दें, यानी q इसके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो हमें आएगा q आएगा कांस्टेंट 2mvx स्क्वायर, ये हो गए कांस्टेंट बाहर, और हम डिफरेंशिएट होगा x स्क्वायर, x के स्क्वायर का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में हो गया 2x, क्योंकि x स्क्वायर का dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिला 2x. और तो हम इसको लिख सकते हैं qx डिवाइड बाई mvx स्क्वायर, और ये आ गया टेन थीटा के बराबर. और टेन थीटा, फॉर टेन थीटा हमें क्या है, टेन थीटा y2
और y2 इज इक्वल टू डी टेन थीटा। तो d और टेन थीटा का वैल्यू है qx डिवाइड बाई एम वी एक्स स्क्वायर। तो और फॉर दिस इलेक्ट्रिक प्लेट, इलेक्ट्रिक यहाँ से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसके लिए जो x का वैल्यू है वो क्या है, x का वैल्यू है L। तो हम यहाँ पे x की जगह लिख देंगे L। तो y2 का वैल्यू हमें मिल गया b q l m v x स्क्वायर। ये आ गया y2 का वैल्यू। y1 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू के लिए यहाँ पे सेम करेंगे, यहाँ पे x है, x का क्या है यहाँ पे x का वैल्यू है L। तो इसका आ गया x इज इक्वल टू L। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम वी एक्स स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन 3 और 4। ये 3 मान लेते हैं, नहीं 3 लिया होगा, ये 4 आ गया, ये आ गया 5th। तो y1 का वैल्यू हमें इसका पता चल गया, y2 का वैल्यू हमें पता चल गया। तो अब हम y का टोटल डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो टोटल डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा y1 प्लस y2, दैट इज y1 है ql स्क्वायर डिवाइड बाई 2mvx स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है dql डिवाइड बाई mvx स्क्वायर। तो इसमें से जो कॉमन है, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं। ql डिवाइड बाई mvx आ गया कॉमन, और यहाँ पे बच गया l/2 प्लस d। और यही है इलेक्ट्रिक फील्ड के का डिफ्लेक्शन। तो हमने इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्लेक्शन ज्ञात कर लिया। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तब क्या होगा, तब क्या डिफ्लेक्शन आएगा, उसे हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो गाइस आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कैथोड रे है उनका डिफ्लेक्शन होता है। तो उसमें डिफ्लेक्शन y का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो हमें डिफ्लेक्शन मिला वो है QEL by MVX to L/2 plus D। यह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे मिलता है। तो इसका जो आधा पार्ट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्ट, 2 पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्शन हमने पढ़ चुके हैं। और मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अगर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।